इसलिए अनंतानंद जी के चरित्र में रघुवर यदुवर गाय विमल कीर्ति संचोदन, रघुवर को भी गाया और यदुवर को भी गाया। अब वो परंपरा अग्र जी के यहाँ तक है। अग्र जी ने श्री राधा रानी की छठी के पद, राधा रानी की बधाई के पद, ठाकुर जी की बधाई के पद अग्र स्वामी जी ने लिखे हैं। ऐसे अद्भुत पद लिखे हैं, क्या कहना। तो नारायण, हम जो निवेदन कर रहे थे, अच्छा हुआ तिवारी जी भी आ गए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। तो रघुनाथ जी प्रसन्न हैं, पर लीला है ये युगल की, हैं तो एक प्राण दो देह। तो श्री जी ने अपनी कोई भाव की अभिव्यक्ति नहीं की, सुनकर बस मुस्कुराती रही। कि आप कुछ कह नहीं रही हैं, क्या आप प्रसन्न नहीं? नहीं, मैं तो आपकी कोई भी लीला उससे बहुत प्रसन्न हूं, पर आपका अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आपका कार्य अधूरा है। ठाकुर जी बोले कैसे अधूरा है? बोले आपने जीवों को अपने चरणों तक पहुंचने का मार्ग तो खोल दिया, पर किसी भाग्यशाली जीव के चित्त में सहचरी भाव से महल की टहल करने की भावना जगे, उसके लिए तो आपने मार्ग खोला ही नहीं। तो जीव कैसे हमारी महल टहल को प्राप्त करें? लाल जी बोले वो तो आपकी वस्तु है, ये हमारी नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ठाकुर जी भी हाहा खाते हैं सखी सहचरियों की, तब भीतर प्रवेश होता है। तो आपकी वस्तु है और आपकी नित्य सिद्ध सहचरियों की वस्तु है, हमारी नहीं। तब आप जीवों को मधुर रस की उपासना के माध्यम से सखी सहचरी भाव से कुंज निकुंज की निज महल की सेवा प्राप्त हो, ये जो द्वार छिप गया है, इसको आपको प्रकट करना है। किशोरी जी से रघुनाथ जी ने कहा ये आपका विभाग है, आप करो इसको पूरा। तो श्री किशोरी जी ने आचार्या स्वरूपा अपनी प्राण सखी श्री चंद्रकला जी की ओर देखा। हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन की जो श्री वृंदावन की जो सूक्ष्मतम गूढ़तम निगूढ़तम रस की उपासना है, रसोपासना है, उसमें अष्ट सखियां प्रधान हैं और उन अष्ट सखियों में प्रधान आचार्य श्री ललिता जी हैं। आचार्य ललिता सखी आचार्य है। तो हमारे वृंदावन की रसोपासना में प्रधान श्री ललिता जी हैं और श्री सीताराम जी की मधुर उपासना में प्रधान श्री चंद्रकला जी। जब श्री रघुनाथ जी में और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी में भेद नहीं है, तो फिर श्री सियाजू में और श्री वृषभानुनंदिनी में राधा रानी में भेद कहाँ से आया? महाराज जी, गर्ग संहिता का एक वाक्य बड़ा अद्भुत वाक्य है, हम पहले उद्धृत कर चुके हैं इसको। आप मूल ग्रंथ में देखेंगे तो आप बहुत आनंदित होंगे। गर्ग संहिता में श्री ब्रह्मा जी भांडीर बट पर श्री राधा कृष्ण का विवाह कराते हैं और विवाह कराने के बाद राधा कृष्ण का विवाह कराने के बाद फिर स्तुति करते ब्रह्मा जी, बड़ी प्यारी स्तुति है। तो जब रामकृष्ण में भेद नहीं और श्री सीता जी में राधा जी में भेद नहीं, तो ललिता जी और चंद्रकला जी में भेद कहाँ से आया? वहाँ जो ललिता जी हैं यहाँ वही चंद्रकला जी हैं, यहाँ जो चंद्रकला जी हैं यहीं वहाँ ललिता जी हैं। इसलिए स्वामी श्री हरिदास जी का और श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, दोनों आचार्यों का परस्पर का प्रेम ऐसा है मानो एक प्राण दो देह। और सच्ची बात है, प्राण तत्व तो एक ही है,
एक श्री कृष्ण सियाजू की सहचरी प्रधान, एक श्री श्यामाजू की प्रधान सहचरी हैं। श्री स्वामी हरिदास जी प्रकट होने के पश्चात अपने संपूर्ण जीवन काल में ब्रज के बाहर नहीं कहीं पधारे। कोई इतिहास ऐसा नहीं पधारे हैं। हाँ, वो तो राधा कुंड तो वृंदावन ही है, वृंदावन से बाहर थोड़ी है राधा कुंड है। हाँ, इसलिए वो वहां तक पधारना कोई माने ब्रज के बाहर, ब्रज के बाहर स्वामी जी नहीं पधारे। हमारा ऐसा पक्का विश्वास है महाराज जी कि स्वामी जी यदि ब्रज के बाहर पधारते होते तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज उनको रेवासा पधराए बिना मानते ही नहीं, और उनके प्रेम में उनको यहाँ आना पड़ता। लेकिन स्वामी जी विपिनराज श्री निधवन राज से बाहर जाते नहीं हैं, वृंदावन से बाहर जाते नहीं हैं, इसलिए अग्र स्वामी जी महाराज रेवासा धाम से पैदल चलकर श्रीधाम वृंदावन पधारे और निधिवन राज में स्वामी जी का दर्शन किया।